हेलो एवरीवन। अभी हम यूसेन जी के सल्तनत पीरियड में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी का रूल बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए था, सिर्फ 30 सालों के लिए था। ये जो डायनेस्टी थी सबसे कम रूल इसी ने किया है दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा ताकतवर यही डायनेस्टी थी। इसके जो फाउंडर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। ये एक बहुत ही पीस लविंग और नॉन वायलेंस को प्रीच करने वाले एक सुल्तान थे। इनको क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता था क्योंकि ये इतना पीस फॉलो करते थे। इन्होंने मलिक छाजू का रिवॉल्ट रोका कारा में, और उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्हें गवर्नर अपॉइंट किया कारा का। अलाउद्दीन इनके सन इन लॉ भी थे, यानी कि दामाद भी थे और नेफ्यू भी थे। 1292 एडी में जलालुद्दीन ने मंगोल के अटैक से हमें बचाया। मंगोल उस टाइम तक सुनम तक आ गए थे। सुनम कहाँ पे? सुनम पंजाब में एक एरिया है, वहां तक मंगोल आ गए थे और जलालुद्दीन ने मंगोल्स को हराया। उसके बाद अलाउद्दीन जो है उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी राजा बनने की, राजा तो नहीं सुल्तान बनने की, और इसीलिए जलालुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। ये दिल्ली सल्तनत के या सल्तनत पीरियड के सबसे पावरफुल सुल्तान थे। इनका टाइम पीरियड है 1296 से 1316 एडी तक। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में या कैंपेन्स के बारे में। 1301 में रणथंबोर को कैप्चर किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहाँ के जो रूलर थे हामिर देव उनको हराया। और वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर कमिट किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी और जालौर, ये सारे जितने भी एम्पायर्स हैं उन सबको कैप्चर किया। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो एम्पायर है उसका नाम है मेवाड़। 1303 को मेवाड़ कैप्चर किया। उसके जो राजा थे वो थे राणा रतन सिंह, और उनकी बीवी थी रानी पद्मिनी। ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और ये भी एक रीज़न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे हमला किया। बट ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें से कुछ सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेवाड़ एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था। अगर सल्तनत को गुजरात और मालवा पर शासन करना था तो मेवाड़ को रास्ते से हटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता, और इसीलिए मेवाड़ पर हमला किया गया। मलिक मोहम्मद जायजी ने एक बुक भी लिखी थी 16 सेंचुरी में, पद्मावत नाम की। इसमें ये पूरा जो इवेंट है उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई है। ये थोड़ी सी फिक्शनल है क्योंकि 300 साल बाद ये लिखी गई थी। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया पे अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को साउथ भेजा एक्सपेडिशन के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मलिक काफूर कौन है। तो 1299 एडी में जब गुजरात के अगेंस्ट में एक्सपेडिशन चल रहा था, तब वहां पे मलिक काफूर को खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोलते हैं क्योंकि 1000 दिनार देके इसे खरीदा गया था। और ये एक यूनक थे। यूनक मतलब ट्रांसजेंडर। और ये 5-7 साल में ही अलाउद्दीन खिलजी के स्पेशल आर्मी कमांडर बन गए थे। फिर मलिक काफूर को भेजा गया साउथ में। वहां पे उसने प्रताप रुद्र सेकंड वरंगल के, रामचंद्र देव और येडवा किंग जो कि देवगिरी के थे, उसके साथ साथ वीर बलाल थर्ड, इन सबको हराया। उन सबको हराने के बाद वहां पे अपना किंगडम नहीं सेटअप किया, बल्कि ट्रिब्यूट लिया। ट्रिब्यूट क्या होता है? हारने के बदले में आप जीतने वाले को पैसे देंगे वापस जाने के लिए, और इसीलिए सदर्न किंगडम से बहुत सारा पैसा लिया गया। जब मलिक कफूर वापस आ रहे थे तब वो हजारों बैलगाड़ियों में सोना लद कर दक्षिण भारत से लेके जा रहे थे, और उसी समय वो कोहिनूर का हीरा भी यहाँ पे दिल्ली लेकर आए थे। कोहिनूर का हीरा जो है वो ओरिजिनली ककटिया वंश के पास था। जो ककटिया वंश है वहां पे बहुत सारी खदानें हैं, और उन्हीं खदानों में से ये कोहिनूर का हीरा मिला था। और उसके बाद जब सदर्न किंगडम्स हार गए तब मलिक कफूर वो कोहिनूर का हीरा दिल्ली ले आया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक मॉस्क बनवाई, मस्जिद बनाई रामेश्वरम में।
अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल का जो इन्वेजन है उसको 12 टाइम सक्सेसफुली रोका, रेजिस्ट किया। फिर जो साउथ के किंगडम्स है, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्वीकार किया और उनको मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स दिए। ये है अलाउद्दीन खिलजी का कोर एम्पायर। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। अलाउद्दीन ने फॉलो की डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किनशिप। उसमें उन्होंने 4 ऑर्डिनेंसेस जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो रिपीटेड जो रिवोल्ट्स हैं, जो बार बार उनके अगेंस्ट में कंस्पायर किया जाता है या बार बार रिवोल्ट किया जाता है, उसको वो रोक सके। तो सबसे पहला इसमें क्या था, उन्होंने जो नोबल्स थे, उनकी जो लैंड थी, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी दी जाती थी, उसको बंद कर दिया और जो उनके पास थी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, उन सबको हथिया लिया। फिर एक स्पाई सिस्टम की शुरुआत की। अब ये स्पाई सिस्टम क्यों था या इंटेलिजेंस सिस्टम क्यों था? जो नोबल्स थे वो कॉन्स्टेंटली कंस्पायर करते रहते थे सुल्तान के खिलाफ, ताकि वो अपना फेवरेट जो पर्सन है उसे सुल्तान बना सके, उसे गद्दी पे बिठा सके। और इन सब के बारे में जानकारी पाने के लिए या ये सब चीज़ें रोकने के लिए एक इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि मतलब जासूस छोड़ दिए। फिर जितनी भी सोशल गैदरिंग्स थी उन सबको बैन कर दिया गया। मतलब अब सुल्तान की परमिशन के बिना इतने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती थी और फेस्टिवल्स नहीं मनाए जा सकते थे। फिर अल्कोहल और ड्रग्स जो है उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया, उसका पब्लिक सेल रोक दिया गया। इसके दो रीजंस है। एक तो लोगों जो काम करने वाले लोग हैं उन सब लोगों की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में जो ड्रग्स या अल्कोहलिज्म है वो हराम माना जाता है। ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं आर्मी रिफॉर्म्स की। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। पहली बार स्टैंडिंग आर्मी का जो सिस्टम था वो यहाँ पे फॉलो किया गया। एक कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, जैसे आजकल जो छावनी होती है वैसे एक कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, और ये दिल्ली से थोड़ा सा बाहर था, इनका कैंप बना दिया गया था और वहाँ पे एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती थी हमेशा। और जो सोल्जर्स थे उनको कैश में पे किया जाता था। फिर एक और सिस्टम चालू किया गया जिसको बोलते हैं दाग। दाग का मतलब होता था हॉर्सेस की ब्रांडिंग करना। फिर एक और फीचर था, वो था हुलिया। जो आज का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है वो उस टाइम का हुलिया था। उसमें सोल्जर्स के रिकॉर्ड बनाए जाते थे कि क्या क्या उसके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, तो ये सब सिंपली उसमें लिखा जाता था। अब हम बात करते हैं मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। मार्केट का एक ऑफिसर होता था शहनाई मंडी, और इस मार्केट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। मतलब उस टाइम पे एमआरपी इंट्रोड्यूस हो गया है। उस एमआरपी से ज़्यादा महंगा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेच सकते, या कमोडिटी है वो नहीं बेच सकते। और जो भी ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पकड़ा जाता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। और ये पूरा जो मंडी है या मार्केट है उसको सही तरीके से चलाने के लिए कुछ सीक्रेट एजेंट्स और बच्चों को भेज दिया जाता था दुकान पे। फॉर एग्जाम्पल नमक लेने भेज दिया जाता था, और फिर अगर प्राइजेस एमआरपी से ज़्यादा ले रहे हैं या क्वांटिटी कम दे रहे हैं तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, हाथ काट दिए जाते थे। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो है वो दिखाई जाती थी, फॉलो करवाई जाती थी हिंदूज से। उनके ऊपर जिजिया, ग्रेजिंग टैक्स और हाउस टैक्स स्पेसिफिकली लगाया जाता था सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे। ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, ऑफिसेस के लिए दीवाने रियासत और मार्केट के लिए शाहनाए मंडी। किसी को भी अगर सामान बेचना हो, अपना बिजनेस चालू करना हो, तो पहले उसे ऑफिसर के पास जाके अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था और उसके जो गुड्स हैं उसके रेट्स फिक्स करवाने पड़ते थे। ये पहले थे जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी का सिस्टम रखा। इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया ये, और ये कुतुब मीनार की एंट्रेंस है। फिर इन्होंने अलाई मीनार बनवाने की कोशिश की। तो अलाई मीनार क्या था, ये कुतुब मीनार का साइज में डबल था और लेंथ में भी डबल ही होने वाला था, मतलब हाइट में भी डबल ही होने वाला था। बट ये अनफिनिश्ड है और शायद एक ही फ्लोर बना था और उसके बाद इसका काम आगे नहीं हो पाया। इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी फोर्ट सीरी की तरफ।
और उसी के तरफ पानी पहुंचाने के लिए एक हौस खास लेक जो है उसको बनवाया गया। थैंक यू।